तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे वैदिक काल के तीसरे चरण के बारे में। अभी तक आपको 2 वीडियोस मिल चुके हैं जिसमें हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार वैदिक काल में ऋग्वेद का निर्माण हुआ और वहाँ की समाज व्यवस्था किस तरह थी। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि आर्य समाज किस तरह भारत में प्रवेश करती है और यहाँ पर अपना शासन तंत्र को चलाने के लिए संघर्ष करती है। अब देखिए आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल का जो अंतर था वो बढ़ा और साथ ही साथ एक नए इतिहास की रचना भारत में हुई। ये भी जानेंगे कि आर्य समाज में और क्या क्या गतिविधियां थी जो बहुत महत्वपूर्ण रखती है हमारे इतिहास के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आर्य समाज जो था इसमें पशु को या बोल सकते हैं मवेशी पालन को बहुत महत्व दिया गया था। इसलिए जो व्यक्ति ज़्यादा पशु रखता था या ज़्यादा मवेशी रखता था उसे उच्च वर्ग का समझा जाता था। इन लोगों को वज्रपति कहा जाता था। साथ ही साथ जो घर के मेन मुखिया होते थे उसे कुलपा कहा जाता था और जो एक कबीले का मुखिया होता था उसे ग्रामीण कहा जाता था। देखिए कबीला का मुखिया का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि पहले से ही आर्य समाज कबीलों के रूप में बटा था। मैंने आपको पहले की वीडियो में बता दिया है कि आर्य समाज के कुल 5 कबीले थे या हो सकता है इससे ज़्यादा हो, लेकिन हर कबीले का अपना एक मुखिया होता था जिसे ग्रामीण कहा जाता था। और यहाँ पर अधिकतर अनुष्ठान जो थे वो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता था। मतलब जितना भी पूजा होता था उस समय या बोल सकते हैं जितना भी तरह का गतिविधि जो भगवान या ईश्वर के लिए किया जाता था उसमें पुत्र की प्राप्ति की अधिक संदेह दिखाई गई है। साथ ही साथ इसका मुख्य कारण यह था कि पुरोहितों द्वारा जो थे वो अपने शासन तंत्र को एक तरह से बोल सकते हैं अपनी विचारधाराओं में बदल रहे थे। वो लगातार लोगों को शिक्षाएं दे रहे थे और लोगों के मन को परिवर्तित कर रहे थे। देखिए कबीलाई वर्ग को 3 रूपों में बांटा गया था, जहाँ पहला रूप जो था वो योद्धाओं का था जिसे सबसे ऊपर रखा गया था। दूसरा पुरोहितों का था जिसमें ब्राह्मण या अन्य पंडित या बोल सकते हैं कि ऐसे लोग आते थे जो पूजा अर्चना करवाते थे। तथा तीसरा जो था वो सामान्य वर्ग था। इसमें उस राज्य के या उस कबीले की जनता होती थी। अंतिम में 10वीं सूक्ति में या बोल सकते हैं 10वें मंडल में एक ऐसा भाग मिला जिससे ये पता चलता है कि इन तीनों के अलावा, इन 3 वर्गों के अलावा एक और वर्ग था जिसे शूद्र वर्ग कहा जाता था। ये शूद्र वर्ग जो था ये कोई आम वर्ग नहीं था क्योंकि इस वर्ग को एक ऐसा अधिकार दिया गया था जिससे वो वहाँ पर अर्थात ऋग्वैदिक काल के क्षेत्रों में खेती कर सकते थे। इनका उल्लेख तो उस समय ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन अंतिम जो मंडल मिला, जो 10वां मंडल मिला, इसमें इनका उल्लेख मिलता है। देखिए ये लोग जो होते थे ये यज्ञ और कई अनुष्ठान नहीं करते थे। इनकी भाषाएं अलग होती थी तथा साथ ही साथ ये जो होते थे ये नगरों के बाहर इन्हें रखा जाता था। ऋग्वैदिक काल में दास दासियों की भी प्रथा का बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि इसके बारे में बताया गया है। उस समय भी दास दासियाँ होती थी और इनका उल्लेख इस तरह से मिलता है कि पुरोहित जो होते थे वो दास दासियों को रखते थे। वो उन्हें आजीवन का बोल सकते हैं काम करवाते थे और उनसे खेती तथा कई प्रकार के अपने अनुष्ठान करवाते थे। तो इससे यह पता चलता है कि ऋग्वेद काल में दास दासियाँ की प्रथा थी और यहाँ पर उन्हीं लोगों को दास दासियाँ बनाया जाता था जो युद्ध में हार जाते थे या जो युद्धबंदी होते थे। देखिए ऋग्वैदिक काल को और इसके जो परिवारवाद था ये पितृ प्रधान था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गृह शब्द का उपयोग किया गया है। अर्थात यहाँ की जो पूरी परिवार की सत्ता थी वो पिता के हाथ में थी और पिता के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता था उसे घर के अन्य सदस्यों को मानना पड़ता था। तो हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल में पिता जो होता था वो घर का मुखिया होता था और उसके द्वारा जितने भी तरह के फैसले लिए जाते थे वो सर्वमान्य होता था। इसके अलावा स्त्रियों को भी एक विशेष स्थान दिया गया था। स्त्रियां भी अपने बातों को खुल करके किसी भी समारोह में रख सकती थी। साथ ही साथ विधवा विवाह का भी प्रचलन इस सभ्यता में आ चुका था। तो हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल तक में विधवा विवाह का प्रचलन जो था वो भी खो रहा था और इस तरह से महिलाओं को कई प्रकार की छूट दी गई थी। महिलाएं जो थी वो एक से अधिक विवाह कर सकती थी और साथ ही साथ महिलाएं अपने अनुसार अपने पसंद से उन पुरुषों को चुन सकती थी जिन्हें वो अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि ऋग्वेद काल में इंद्र को सबसे बड़ा देवता का उपाधि दिया गया था और साथ ही साथ
इनकी 250 सूक्तियाँ, जो 1028 सूक्तियाँ हैं उसमें से 250 सूक्तियाँ तो सिर्फ इंद्र देवता के बारे में ही लिखा गया है। तो यह बात अच्छे से क्लियर हो जाता है कि उस समय लोग जो थे वो इंद्र देवताओं को अपना कर्ता धर्ता मानते थे, क्योंकि इंद्र देवता जो थे वो अग्नि और बादल के देवता माने जाते हैं, तो इसलिए उन्हें अधिक तवज्जो दिया जाता था। देखिए, देवताओं की जो पूजा होती थी इसमें भी बलि की प्रथा थी, लेकिन ये जो बलि होता था या जो चढ़ावा चढ़ाया जाता था वो शाकाहारी होता था। उस समय जीव जंतु की बलि जो थी वो बिल्कुल नहीं थी। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं हम लोग कि ऋग्वैदिक काल में जितने अनुष्ठान हुए हैं उसमें चढ़ावा के रूप में फल सब्जी को ही चढ़ाया जाता था, उनका भोग लगाया जाता था देवताओं के लिए। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। देखिए, उत्तर वैदिक काल ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथ बने या जितने भी खंड बने वो सभी उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद थे। देखिए, सामवेद जो है वो ऋग्वेद के सूक्तियों को जब धुन में पिरोया गया या धुन के आधार पर तैयार किया गया तो जिससे उनका निर्माण हुआ, या हम बोल सकते हैं कि ऋग्वेद से जो सूक्तियाँ ली गई और उन्हें जब एक धुन के रूप में तैयार किया गया तो इसे एक सामवेद कहलाया गया, अर्थात यह सामवेद कहलाया। उसके बाद यजुर्वेद जो था एक ऐसा वेद था जहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों को करने की प्रक्रिया को दिखाया गया है, अर्थात विधि व्यवस्था, किस प्रकार पूजा अर्चना करना है और किस प्रकार वो भगवान को या ईश्वर को खुश कर सकते हैं, इसके बारे में जितनी भी रचनाएं हैं वो हमें यजुर्वेद में मिलती हैं। जबकि अथर्ववेद में कर्मकांड, तंत्र मंत्र और जादू टोटका जैसे कई प्रकार की विद्याओं का जिक्र किया गया है। तो इस तरह से तीनों वेदों को तैयार किया गया था। देखिए, उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले बस्तियां कायम हुई। 1000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के बीच में यह माना जाता है कि जब उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ तब जितने कबीलाई लोग थे, जो घुमंतु थे या जो खानाबदोश थे, जो घुमंतु करते थे, वो अब स्थायी हो गए थे और वो ऐसे नदियों के किनारे रहने लगे थे जहाँ से उन्हें उपजाऊ मिट्टी मिलती थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी ऋग्वैदिक काल के लोग थे अब वो अपना जो स्थान था वो स्थिर कर रहे थे और कृषि के माध्यम से तथा अन्य माध्यमों से वो एक ही स्थान पर रह करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। जिस प्रकार से आर्यों का विस्तार हो रहा था, अब धीरे धीरे ये आर्य जो थे वो अपने 5 कबीलों को बदल करके मुख्य 2 कबीलों में बंट चुके थे, जहाँ एक और भरत वर्ग तो दूसरा और पुरु वर्ग था। बाद में ये दोनों वर्ग मिल जाते हैं और ये एक नया वर्ग कुरु का निर्माण करते हैं। यह कुरु वर्ग जो था ये धीरे धीरे पंचालों में मिल गया और इसकी सत्ता अब जो थी वो दिल्ली तक शासित हो चुकी थी। यही वर्ग एक ऐसा वर्ग था जिसने महाभारत जैसे युद्ध का निर्माण किया था। देखिए, कुरुकुल का कुछ इतिहास ऐसा है कि 950 ईसा पूर्व के आसपास पहली बार भारत युद्ध हुआ, या आप इसे भारत युद्ध कह सकते हैं, जो बाद में जाकर महाभारत कहलाया। तो हम कह सकते हैं कि महाभारत का जो जन्म था वो कुरु वर्ग के द्वारा हुआ था, जिसमें भरत तथा पुरु वर्ग मिलकर तैयार हुआ था। इसने दिल्ली के पंचाल वर्ग को हराया था और दिल्ली तक अपने सल्तनत को आगे बढ़ा लिया था, जिसके बाद महाभारत का जन्म होता है। हस्तिनापुर से कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि कुरु वर्ग जो था वो कितना प्रभावी था उस समय, और इससे यह भी जानकारी मिलती है कि हस्तिनापुर का जितना भी विधि व्यवस्था था वो पूरी तरह से वैदिक काल सभ्यताओं से जुड़ा हुआ था। देखिए, आज की जो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद है ये सभी एक समय पांचाल राज्य के अंतर्गत आते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में कहीं न कहीं कुरु वर्ग का शासन था, अर्थात यह पूरी तरह से वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ था। देखिए, उत्तर वैदिक काल का जो अंत था ये 600 ईसा पूर्व हो चुका था और ऐसा माना जाता है कि इसका अंतिम जो बोल सकते हैं प्रारूप है ये गंगा और दोआब नदी के किनारे मिला है। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में जो भी तरह की घटनाएं हुई थी और जिस प्रकार से आर्य वर्ग जो था वो एक कबीले से एक तरह से बोल सकते हैं एक बड़े क्षेत्र में विस्तारित हो चुका था, इसका विस्तार जो था वो गंगा और दोआब नदी के किनारे देखने को मिलता है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में जो कृषि पद्धति थी यह बहुत ज़्यादा अचंभित करने वाली है, क्योंकि इसमें कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहाँ पर एक हल को जोतने के लिए 6 बैलों का उपयोग होता था।
कई जगहों पर 8, 10, 24 तक बैलों की संख्या के द्वारा हलों को जोता जाता था। हलों के फाल का जो आकार है वो बहुत बड़ा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस समय का जो खेती था वो अधिक बैलों से करवाया जाता था। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग रहते थे वे अधिकतर दोआब नदी और गंगा के बहुत बड़े बोल सकते हैं विचारक थे। एक और जहाँ सिंधु नदी इनका मुख्य नदी था, वहीं दूसरी ओर सरस्वती को भी यह अपनी एक मुख्य दर्जा के रूप में देखते थे तथा गंगा और दोआब नदी का जो भूमि था उन क्षेत्रों की भूमि में ये फसल अधिक लगाते थे। वैदिक लोगों का चावल से परिचय दोआब नदी के किनारे हुआ, अर्थात दोआब के ज़मीनों में पहली बार चावल की खेती हुई, जिसे वे लोग ब्रीही करके पुकारते थे। देखिए, जिस प्रकार से लोग अब खेती करने लगे थे उत्तर वैदिक काल में, अब वो धीरे धीरे अस्थायी हो चुके थे और वो अब व्यवहार नीति को छोड़ करके एक तरह से एक ही स्थान में रहना शुरू कर दिए थे। उत्तर वैदिक काल में शिल्प कला जो थी बहुत उत्कृष्ट थी। यहाँ सिर्फ महिलाएं जो थी वो बुनकर का काम करती थी, वो बुनाई करती थी और कई प्रकार की कला आकृतियाँ बनाती थी। साथ ही साथ यहाँ पर चमड़े, मिट्टी के बने भांड और कई प्रकार के ऐसे वस्त्र मिले हैं जिनमें कई प्रकार की कलाकृतियाँ मिलती हैं। ये कहा जाता है कि इनका व्यापार जो था वो बहुत भारी मात्रा में होता था। उत्तर वैदिक काल में स्वर्णकारों द्वारा आभूषण तैयार किए जाते थे। तो यह भी कहा जाता है कि जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में मनकों का उपयोग किया गया था और मनकों के द्वारा लोग सुसज्जित होते थे, उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में स्वर्णकारों द्वारा अर्थात सोनारों के द्वारा आभूषण तैयार किए जाते थे। ये आभूषण जो होते थे यह सोने और चांदी के बने होते थे और इनमें कई प्रकार के नग या तरासे गए पत्थर को जोड़ा जाता था। देखिए, जिस प्रकार से उत्तर वैदिक काल का विकास हुआ था उसी प्रकार से यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में भी बदलाव होते जा रहा था। अब जो ग्रामीण अर्थात जो कबीले का मुखिया होता था उसने स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। साथ ही वो अपना उत्तराधिकारी अपने आने वाले वंशों को बनाते रहता था। तो इससे अब यह एक तरह से राजा का पुत्र राजा बनने की जो प्रथा थी उसमें अग्रसर हो चुका था। तो हम यह कह सकते हैं कि एक तरह से जो प्रशासन था अब कबीले से निकल करके एक बहुत बड़े क्षेत्र में बस चुका था, जहाँ पर एक ग्रामीण जो था वो राजा के पद पे आ चुका था और उसके आने वाले पुत्र या आने वाला जो उत्तराधिकारी होगा वो उसके ही वंश का होता था। यह एक अब नए रूप में और नए क्षेत्र में प्रकट हो रहा था, जहाँ पर उत्तर वैदिक काल के लोग जो थे अब राज शासन के अंतर्गत आ चुके थे। अब देखिए, वैदिक काल में जिस तरह से उत्तर वैदिक काल जितना अधिक फल रहा था उसी तरह से अब इसकी नए नए वर्ग तैयार हो रहे थे और अंततः अब भारत में या बोल सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में 4 वर्ग बन चुके थे, जहाँ पहला वर्ग ब्राह्मण, दूसरा वर्ग क्षत्रिय, तीसरा वर्ग वैश्य और चौथा वर्ग शूद्र को बना दिया गया था। अब राजाओं द्वारा शूद्र को भी खेती करने की अनुमति दे दी गई थी, जिससे राजा अधिक मात्रा में टैक्स वसूल कर सकता था। इस तरह से ब्राह्मणों के पास भी अपार शक्ति और बोल सकते हैं अपार छूट मिल चुका था। उन्हें अब सबसे ऊंचे दर्जे पर रखा जाता था और ब्राह्मणों के कहे गए बातों को ही सभी जनता और साथ ही साथ राजा मानती थी। तो कहीं न कहीं अब ये जो पूरा व्यवस्था था ये एक तरह से ब्राह्मणों पर आश्रित हो चुका था। इस तरह से ब्राह्मणवादी नीतियों के द्वारा अब राजशासन चलाया जाने शुरू हो गया था। देखिए, जिस प्रकार से ब्राह्मण की सत्ता अब बहुत मजबूत हो चुकी थी और वो एक तरह से पूरे राज्य का मुख्य अधिकारी बन चुका था या पूरे राज्य का मुख्य व्यक्ति बन चुका था, तो ब्राह्मण वर्ग के पास अब ऐसी तरह की विचारधाराएं थी जिससे वो राजा को प्रेरित कर सकता था अपने हर तरह के कामों के लिए। इसलिए अब जो उत्तर वैदिक काल का जो नया सभ्यता लिखा जा रहा था, जो नया इतिहास बन रहा था, इसमें यज्ञों को बहुत अधिक मान्यता दी जा रही थी। अब ऐसे यज्ञ हो रहे थे जिसमें बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में राजाओं को संयुक्त किया जाता था। ये यज्ञ राजाओं के लिए और उसके प्रजा की भलाई के लिए की जाती थी। पुरोहितों द्वारा या ब्राह्मणों द्वारा ये कहा जाता था कि जितना ज़्यादा यज्ञ होगा उतना ज़्यादा राजा जो होगा वो अपने राज्य को सुरक्षित रख सकेगा। इसके लिए अश्वमेध यज्ञ जैसी कई प्रथाएं थी और धीरे धीरे अधिक कर्म कांड और अधिक विधि व्यवस्था में बदलाव होने के कारण यही जो था ये वैदिक काल में बदलाव का नया मुख्य कारण बन गया था, क्योंकि लगातार ब्राह्मणवादी नीतियाँ जो थी वो बदल रही थी और शूद्रों को इसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी।
अंततः कई शूद्र और कई वैश्य क्षेत्र के लोग या वैश्य वर्ग के लोग जो थे वो अब ब्राह्मणों के विरुद्ध जा चुके थे और उन्होंने अब जो था अपना धर्म परिवर्तन या बोल सकते हैं कि भगवान और इस सभ्यता से विश्वास को दूर करने का प्रयास कर लिया था। इस तरह से अब कई विरोधी ताकतें भी जन्म ले चुकी थी जो ब्राह्मणों के विरुद्ध या बोल सकते हैं कि राज शासन के विरुद्ध जा चुकी थी। इसी कारण इन क्षेत्रों से अब नए नए धर्मों का उदय होता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसी प्रथाओं का भी चलन जो था अब उत्तर वैदिक काल के बाद शुरू हो चुका था। तो आशा करते हैं कि उत्तर वैदिक काल की ये सभी जानकारियाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।